प्रहलाद जोशी ने आपके उस सवाल पर अटैक किया है कि कांग्रेस के नेता विदेश में छुट्टी मनाने के लिए खुद यात्रा तोड़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल गलत। और समय दिखाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। इस पे मुझे एक जो आपने सवाल पूछा है बहुत जरूरी सवाल है। छुट्टी को लेकर के एक मैसेज घूम रहा है कि भारत जोड़ने वाले मिस्त्री, यही शब्द है। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में। जो उनको शर्म नहीं है जो लिख रहे हैं मैसेज, तो मुझे पढ़ने में क्या शर्म होगी। भारत जोड़ने वाले मिस्त्री जो है वो 24 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक छुट्टी पे रहेंगे, क्योंकि उनको छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना है। यही व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा, हमको भी आता है। उस मैसेज का पीछे इतिहास क्या है हमको जानना पड़ेगा। जब यात्रा अनाउंसमेंट हुआ ना सर, हमारे जान पहचान के लोग जो भाजपा के नहीं है, उन लोगों का भी यही प्रश्न था, राहुल जी पैदल चलेंगे। हम बोले नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जो 8,500 करोड़ का फ्लाइट खरीदे हैं ना, वो दे देंगे गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में देंगे, उससे चलेंगे। 12 करोड़ का जो कार खरीदे हैं ना, उस पे चला जाएगा। इस तरीके से नेताओं को लेकर के, खास करके विपक्ष के नेताओं को बदनाम किया गया है कि जो सामान्य बात है, उस सामान्य बात को भी हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। और राहुल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि हम कोई इकलौते नहीं हैं, इस देश में लाखों करोड़ों तपस्वी हैं जिनको हम किसान कहते हैं। और कोरोना की बात हो रही है ना, मैं कोरोना याद दिलाता हूं, यही फरीदाबाद शहर है, साइकिल चला करके बिहार के मजदूर गए, पैदल अपने बच्चों को पीठ पे बांध करके जो है मजदूर बिहार गए। तब तो जो है कोरोना नहीं याद आ रहा था। आज जब हम पैदल चले हैं कन्याकुमारी से, 100 दिन से ज्यादा चलते हुए हो गया है 3000 किलोमीटर, तब समझ में आ रहा है कि पैदल चलने का दर्द क्या होता है। ये बार बार विपक्ष के नेताओं को लेकर के ऐसा मैसेज करते हैं, जबकि अगर हम सिद्धांत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस देश में 8 घंटा मजदूरों को काम करने का अधिकार होना चाहिए, इसको लेकर के कानून बनाया। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी होनी चाहिए, सैटरडे और संडे, इसको लागू कराया। तो यात्रा में जो लोग चल रहे हैं वो छुट्टी ले रहे हैं, तो ये अमानवीय है क्या? ये अमानवीय उसको लगेगा ना जिसने कभी अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं उठाई। कोई होता ना जिसके साथ छुट्टी बिता सकते थे तो ये सवाल नहीं बोलते। जो लोग अपने आत्ममुग्धता का शिकार होता है ना, जिसने जिंदगी में इंसान बनाया ही नहीं, क्या करेगा छुट्टी लेकर के? फुटबॉल मैच देखते हुए एक दृश्य देखे थे आप सब लोग, ग्रुप में फुटबॉल मैच देख रहे थे, एक साहब अकेले टीवी पे फुटबॉल मैच, बताइए फुटबॉल का मैच कोई अकेले देखता है? हैं? देखे थे कि नहीं देखे थे? इस बात को समझिए। और जो तमाम लोग परिवार बना रहे हैं ना, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये आपको अनैतिक बोल रहे हैं। और खुद जो जिम्मेवारी नहीं निभा पाए, डर से भाग गए, क्योंकि आई लव यू कहने के बाद आई लव यू टू भी होता है और उसको निभाना भी होता है। जो ये नहीं कर पाए ना, वो अपने आप को नैतिक बोल करके आपके कंधे पे बैठे हुए हैं। आंख खोलिए साहब, परिवार चलाना एक जिम्मेवारी है, छुट्टी मिलना एक मानवीय अधिकार है, अपने रिश्तों को निभाना सामाजिक दायित्व है। हम देश का दायित्व निभा करके परिवार का दायित्व निभाएंगे, इसमें क्या बुराई है? किस लिए आप कमाते हैं? कि आपके शादी हो, बच्चे हो, परिवार हो, इसलिए कमाते हैं ना? क्या दिक्कत है इसमें? और मैं बताऊं, इसका टेक्निकल कारण है। यह बात हम लोग बोलना नहीं चाहते थे। हमारा कंटेनर रिफर्बिश होना है, हमको पहाड़ में जाना है, उसको जो है दोबारा से तैयार किया जाएगा। लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए यात्रा को किसी भी तरीके से बदनाम करने का। पहले दिन से ये बोल रहे थे कि ये चलेंगे नहीं, विदेश चले जाएंगे। अरे विदेश जाने का आरोप जो है वो हमारे नेता के ऊपर लगता है। अब वास्को डिगामा की चक्कर की तरह जो है दुनिया का चक्कर प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। हमको लगता है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं इतना विदेश घूम रहे हैं तो विदेश मंत्रालय की जरूरत क्या है? विदेश मंत्रालय तो होना ही नहीं चाहिए। इस तरह से यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। मैंने आपको कह दिया 4 बिंदु हैं चौतरफा हमला में। पहला बिंदु कि ये यात्रा की प्रासंगिकता पे सवाल उठाए, दूसरा बिंदु इन्होंने यात्रा को बदनाम करने का कोशिश किया, तीसरा बिंदु कि मंदिर क्यों जाते हैं, और चौथा बिंदु जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं यात्रा को लेकर के कि कुछ भी कोई बहाना लगा करके अब ये यात्रा को रोकना चाहते हैं, पर ये यात्रा रुकेगी नहीं। हमारा सवाल है सर कि इमोशन को लेकर भारत जोड़ो यात्रा चल रही, इमोशन पर आपका फोकस है, लेकिन बीजेपी बार बार ये सवाल पूछती है जिस पर आपने वो ध्यान नहीं आकृष्ट कराया कि
क्या इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि वो बार बार कहते कि जो बाई इलेक्शन बीच में हुए वहां से जहां जहां कहां यात्रा गई वहां आपके खिलाफ नतीजे प्रतिकूल आए हैं, तो क्या इसको लेकर भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, इमोशन के अलावा इलेक्शन पर ही फोकस करना चाहिए? और दूसरा कि जब कश्मीर में खत्म होगा यात्रा तो क्या विपक्ष जोड़ो भी एक अभियान होगा भारत जोड़ो जैसा? सबसे पहली बात तो ये, शुक्रिया आपने सवाल पूछा। दिल्ली के नज़दीक आकर के भी लोग सवाल पूछ रहे हैं सर, ये अच्छी बात है। मुझे लगा दिल्ली के नज़दीक जाते जाते लोग सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि दिल्ली में आजकल सवाल पूछना गुनाह है, सरकार को पसंद नहीं है सवाल पूछने वाले लोग। आपको बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपने कहा कि इलेक्शन, देखिए प्रायोरिटी की बात है, इसको ना बार बार कंफ्यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी जो है इसके बाद जो है वो ब्रह्मचारियों की पार्टी हो जाएगी और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, दाढ़ी बढ़ गई है तो जो है सब लोग जो है अब चुनाव से जो है संन्यास ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देश की विपक्षी पार्टी हैं तो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, देश का संविधान कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मल्टी पार्टी सिस्टम में बिलीव करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, पार्लियामेंट्री पार्टी है, तो ऑब्वियसली चुनाव लड़ेंगे। फोकस कहने का ये मतलब है कि इलेक्शन जो है वो एक मुद्दा है, इसके अलावे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के देश परेशान है। हम चाहते हैं कि सिर्फ चुनाव राजनीति का विमर्श नहीं हो, बल्कि चुनाव किस सवाल पे हो रहा है ना, वो जनता के सवाल हों, और जनता के वो सवाल जो हैं उसको पर हम फोकस रखना चाहते हैं। जहां तक हार जीत का सवाल है तो देखिए आंकड़ा तो हम भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तर्क देना नहीं आता है। बुद्ध ने घर छोड़ा, उस एक घटना को जो है दोनों के पक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसी एक घटना को सन्यास के पक्ष में भी और गृहस्थ के भी पक्ष में। आंकड़े को अगर ठीक से देखेंगे तो हम भी कह सकते हैं कि हम तो हिमाचल का चुनाव जीत गए, एमसीडी का चुनाव जो है बीजेपी हार गई है, बाकी बहुत सारा बाय इलेक्शन हार गई है। इससे निकलेगा क्या? सवाल यह है कि चुनाव जब देश में हो रहा है तो 5 साल में चुनाव जब होते हैं तो 5 साल तो किसी कारण से, किसी रैशनैलिटी से बनाया गया है ना, कि उस 5 साल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, सरकार ने क्या काम किया है उसका अवलोकन करेगी जनता और दोबारा उसको मैंडेट देगी। आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि सारे राजनीतिक विमर्श को जो है चुनावी परिणाम, और ये बड़ी शर्म की बात है और बड़ी बेशर्मी से लोग जो है टीवी स्टूडियो में बैठ करके बोलते हैं रिजल्ट आने के बाद। हम सबको जो है अपने ऊपर एक सवाल खड़ा करना चाहिए कि जब रिजल्ट आ गया है तब ये आप क्यों कहते हैं? रिपोर्टर भी बोलते हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी बोलते हैं, अब असली खेला शुरू होगा। क्या खेला शुरू होगा? ये बेशर्मी हमारे आंख के सामने में हो रही है। जब परिणाम आ गया है, सिंपल मेजोरिटी किसी पार्टी को आ गया है, तो क्या खेला शुरू होगा? ये जो बेशर्मी और बेईमानी है ना, इसको हमको नैतिक बल देना बंद कर देना चाहिए। चुनाव जीतने की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश की चुनाव हम नहीं जीत गए थे, कैसे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चली गई? क्या कर्नाटक में हम चुनाव नहीं जीत गए थे? क्या गुजरात में हमने जो है वो सिचुएशन नहीं देखा? जो लोग यहां बैठे हुए हैं उसके ऊपर आप तमाम तरीके का आरोप लगाते हैं, और वही लोग जो है जब भाजपा के दफ्तर में जाकर के बैठ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या इस पे हम सवाल खड़ा नहीं करेंगे? आज इस देश में इंस्टीट्यूशंस पे अटैक है और इलेक्शन एक कंपोनेंट है। हमको दूसरे इंस्टीट्यूशंस के भी बारे में सोचना पड़ेगा। पार्लियामेंट अचानक से बंद कर दिया गया, बताइए, अचानक कोविड हो गया और सुबह में कोविड हुआ और शाम में कोविड समाप्त हो गया। वही लोग जो मास्क लगा करके पार्लियामेंट में आए थे सुबह में, शाम में मास्क लगाना भूल गए। भीड़ में जाते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं। जब रैली में जाते थे, जब डेल्टा वेरिएंट था, दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल के चुनाव में जाकर के, डेल्टा वेरिएंट था, तब जो है मास्क नहीं लगा रहे थे। और जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, जूम कॉल हो रहा है, तब मास्क लगा लिए हैं। लोग को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। चुनाव हम लड़ते हैं, चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के परिणाम के आधार पर यह कहना कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, तो देख लीजिए कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है तो। जिस यात्रा को आप 7 सितंबर से इग्नोर कर रहे थे, जो ही हम दिल्ली के दरवाजे पे पहुंचे हैं तो पेट में जबरदस्त मरोड़ पैदा हो गया है। तमाम कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश में हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यह भारत जोड़ो यात्रा है, दिल्ली की यात्रा नहीं है। लेकिन जो है दिल्ली में जो है अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात को हम सब लोग समझें।
आज हमारा देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसको स्वीकार करें। चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, एक बात है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया भी चलती रहनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी ठीक से काम करना चाहिए। एक सवाल हमारी यात्रा के ऊपर, बच्चे क्यों आ रहे हैं? बच्चों को लेकर के जो है हमारे ऊपर केस किया गया, कंप्लेन किया गया। और मोदी जी जब गए गुजरात में कैंपेन करने के लिए तो बच्चा को बिठा करके अपने साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब इलेक्शन कमीशन कहां चला गया? नियम कानून सबके लिए बराबर होगा ना, विपक्ष के लिए जो होगा वही सत्ता के लिए भी होगा। तो चुनाव के इर्द गिर्द विमर्श बना करके ना, हार जीत के इर्द गिर्द, और उस हार जीत में भी कोई नैतिकता नहीं है। जीती हुई पार्टी का विधायक खरीद करके सरकार बना लेना, जब तक यहां थे तो जो है देश विरोधी थे, हरियाणा में ऐसी। तो ये जो सवाल है इस पे हम लोगों को मुखरता से बोलना पड़ेगा। इलेक्शन से भाग नहीं रहे साहब, इलेक्शन हम भी जीते हैं और फिर भी जीतेंगे। इनको डर यही लग रहा है ना कि दिल अगर जीत लिया ना तो इस चुनाव कैसे हराएंगे। सारा सूटकेस जो है ना चाणक्य साहब का, वो घर में ही रखा रह जाएगा। एक बार जब लोग तय कर लेते हैं ना कि बिकेंगे नहीं, और जो लोग खरीदेंगे ना, आपको दिल्ली का एग्जाम्पल देना चाहते हैं, दिल्ली के भी प्रभारी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे 2 लोगों को खरीदने की कोशिश की गई, ये चलन पैटर्न हो गया है। अब दूसरी पार्टियां भी ऐसा करना शुरू कर देगी। इस प्रवृत्ति पे हमको हमला करने की जरूरत है। उसके बाद आम लोग जाकर के घर घेर लिए, उसके बाद नहीं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रह रहे हैं। जनता के अंदर वो चेतना जगाना, ये हमारी प्राथमिकता है। चुनाव भी होगा, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। देखिए, भावना एक बात है, भूख का भी सवाल है। हम इसके 2 पक्ष पे बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि घर के लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे ना तो घर टूट रहा है, इसकी मरम्मत करनी है, इस पे ध्यान नहीं जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि इसका एक पक्ष ये है कि देश में रहने वाले सब लोग भारतीय हैं। हरियाणा के लोग भी भारतीय हैं, बिहार के लोग भी भारतीय हैं, हम सब भारतवासी हैं और हम सब के मिलाने से ही देश बनता है। और लेकिन ये जो लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, भावनाओं को जो भड़काया जाता है, भावना आजकल गजब हो गया है, जब देखिए तब भड़क जाता है, लेकिन भूख के सवाल पे नहीं भड़क रहा है। तो भावना और भूख दोनों जो है इस यात्रा के उद्देश्य हैं। प्राइमरली अर्थशास्त्रियों ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर देश में नफरत का माहौल रहेगा तो रोजी रोटी का सवाल गायब रहेगा। नफरत को कम करेंगे तभी रोजी रोटी के सवाल होंगे। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया ना कि 32 बार जो है पेपर भर्ती घोटाला यहां हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, भर्तियां निकल नहीं रही है। इंडस्ट्रियल टाउन जो है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं, एमएसएमईज लगातार बंद हो रहे हैं। अगर ये हरियाणा का हालत है तो आप सोचिए कि बिहार में क्या हो रहा होगा। तो देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उन सवालों पर राजनीतिक विमर्श हो, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम देश के लोग आपस में एक टीम की तरह काम करेंगे। कोविड